एवरीवन, मैं आप लोगों के साथ बच्चों आप लोगों के लास्ट क्लास के होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं आप लोगों के यही दोनों क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए मुझे पता है, फिर भी आप लोग देखेंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं करी है इसमें। ठीक है ना। तो चलो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है आप लोगों का पेज नंबर 10.40 पे टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, इसमें एक आध एंट्री ऐसी होगी जिसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे, बट वैसे बाकी बच्चों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो ध्यान से देखते हैं जरा। कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2020। तो बच्चों ईयर को कॉमन ले लीजिए, हमें डेट वाले कॉलम में 2020। ठीक है। मंथ है हमारा अक्टूबर 1 2020, अक्टूबर 1। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कैश इन हैंड 25,000 और कैश एट बैंक। 1 अक्टूबर को हमें कैश का बैलेंस दे रखा है 25,000 और बैंक का बैलेंस दे रखा है 75,000। ठीक है। आप लोग भी बच्चों सेम क्वेश्चन नंबर अपने बुक में ओपन कर लो ताकि आप लोगों को और अच्छा क्लियर हो सके। ठीक है। तो ये लीजिए टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस है बच्चों 25,000 और बैंक का बैलेंस है 75,000। ठीक है ना। चलो उसके बाद बच्चों अक्टूबर 7 को कह रहा है कि बॉट गुड्स अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स परचेज किए हैं 7 को। बच्चों जब आप गुड्स परचेज करोगे तो बताइए पैसा आएगा या जाएगा? क्लियर है ना, यहां तक जाएगा। तो ये लीजिए बाय परचेज। हाँ जी। तो बच्चों कैश से या बैंक से? आपने चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो बच्चों बैंक से पैसा जाएगा। ये लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो बच्चों क्या लिखा है। कह रहा है परचेज गुड्स 1 अक्टूबर को बॉट गुड्स। तो बच्चों यहां पे हमने सिर्फ गुड्स परचेज किए हैं, तो ये किस में क्या होंगे? कैश में परचेज किए हैं। ये लीजिए 8 अक्टूबर को बाय परचेज, तो हमारा कैश से पैसा जाएगा। हाँ जी। कितने रुपए के परचेज किए हमने? 5,000 रुपीज के। ये लो। ठीक है। तो 8 की ट्रांजैक्शन हो गई। मुझे नहीं लगता इन दो, ये तो इजी ट्रांजैक्शन चल रही है अभी। अच्छा देखो उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, 10 अक्टूबर को ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक। तो बच्चों इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। ये आप लोगों ने गलत किया होगा या आप लोगों को इसमें डाउट होगा तो मैं बता देता हूं बच्चों। ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक यानी आपने किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करी है और उसकी पेमेंट बैंक में हो भी गई। ठीक है ना। आपने किसी को पेमेंट करनी थी तो आपने 5,000 रुपए का चेक लिख के उसको दे दिया, वो गया और उसने चेक से पैसे निकाल लिए। तो इसको कहा जाता है बच्चों ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक। तो आपने ये जो पेमेंट करी है यहां पे बैंक से करी है। ठीक है ना। तो ये लीजिए 10 को बाय, आप लोग लिख सकते हो बाय पेमेंट। तो आप लोग यहां पे क्या लिखोगे? बाय BR। ठीक है ना। या तो आप लिख सकते हो बाय चेक। ठीक है ना। तो ऑनर्ड आवर ऑन एक्सेप्टेंस, तो आप ऑन एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हो। और आपने ये पेमेंट कैसे करी है? बैंक के थ्रू करी है। तो ये लीजिए 5,000। ठीक है ना। चलो उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है अक्टूबर 14 को पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपने कुछ मिले जुले खर्चों की पेमेंट करी है। मिसलेनियस बच्चों जिनका कोई नाम नहीं है तो हम क्या करते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको मिसलेनियस एक्सपेंस बोल देते हैं, उनको ग्रुप करके। ठीक है ना। तो मिसलेनियस एक्सपेंस की पेमेंट करी है आपने 150। तो ये लीजिए बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150। ठीक है ना। ये कितनी तारीख को पेमेंट किया हमने? 14 अक्टूबर को। ये लो। चलो उसके बाद जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है। 18 अक्टूबर को, इसे भी अंडरलाइन कर लो, आप लोगों ने इसमें गलती करी होगी। ठीक है ना। ये 10 वाली मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा अगर आपको डाउट है तो। ठीक है ना। अब देखो 18 की, 18 को कह रहा है रमेश हु ओड 5,000
बिकम बैंकरप्ट एंड पेड 50 पैसा इन अ रूपी। ध्यान से समझना, आप लोग ऐसे ही एडजस्टमेंट को तो एग्जाम में गलत करके आते हो बच्चों। एक मान लो आपने किसी को 5,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, और वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब उसका दिवाला निकल गया। तो वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने आपसे 1 रुपए उधार लिए हैं तो मैं 50 पैसा रिटर्न करूंगा, ठीक है, कितना? 50 पैसा। तो बच्चों उसने, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, रमेश हु ओड ₹5,000 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रूपी। तो बच्चों उसने हमसे अगर 1 रुपया उधार लिया था तो वो पैसा हमारा डूब चुका है, ये मान लो, पर वो 50 पैसा देने के लिए तैयार है। और उसने एक्चुअली हमसे कितना उधार लिया था? 5,000। तो बच्चों ये 50% पैसा हमें मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो वो बच्चों 50 पैसा देने के लिए तैयार है, तो हमने परसेंटेज निकाल लिया। तो ये आ गया हमारा 2500। ये लीजिए, टू रमेश, हाँ जी, हमें कितना रिसीव हुआ बच्चों? 2500। हमें वैसे उससे मिलने तो चाहिए 5,000 रुपए, पर वो सिर्फ 2500 ही पे कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे ये अक्टूबर 18 की थी बच्चों ट्रांजैक्शन, लीजिए। उसके बाद देखिए आप लोग अक्टूबर 20 की, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर 7500 अलाउड डिस्काउंट। तो बच्चों यहां पे हमने डिस्काउंट को कॉलम तो बनाए नहीं, देखो ना हमारा कैश बुक है विद कैश एंड बैंक कॉलम, तो डिस्काउंट को इग्नोर कर देंगे। अब मनोहर से हमें रिसीव्ड जितने पैसे हुए हैं सिर्फ हम उसको ही मेंशन करेंगे। ये लीजिए, टू मनोहर 7500, ठीक है। और जो हमने इसको डिस्काउंट दे दिया वो बच्चों शो नहीं होगा, क्योंकि उसका कॉलम हमें नहीं बनाना, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक कॉलम बनाना था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने, तो आज तो होमवर्क का डाउट डिस्कस कर रहे हैं वैसे भी। नेक्स्ट देखो, उसके बाद जो बच्चों 23 अक्टूबर को कह रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ध्यान से समझना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला। तो ये लीजिए, कौन सी डेट है बच्चों? 23 अक्टूबर। ये लीजिए, बैंक से पैसा निकाला। हाँ जी, कितना पैसा निकाला बैंक से बच्चों? 4000। ये लो, बैंक से पैसा निकाला। तो बैंक से तो हमने पैसा निकाल लिया, पर हमने खर्च नहीं किया है। तो बच्चों क्या होगा? बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। ये लीजिए, 4000। हमने बैंक से पैसा निकाला पर इसको खर्च नहीं किया, तो हमारा बैंक का बैलेंस तो कम हो गया पर कैश का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि खर्च नहीं हुआ तो हमारे पास कैश आ गया ना। तो बच्चों ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये लीजिए, और ये लिखा हुआ है बैंक में तो कैश लिख दीजिए सोर्स, और ये लिखा हुआ है कैश में तो बैंक लिख दीजिए सोर्स, ठीक है ना। ये तो आ गया होगा समझ। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों? उसके बाद कह रहा है पेड टू घनश्याम एंड कंपनी रिसीव्ड डिस्काउंट। तो हमने 24 अक्टूबर को घनश्याम एंड कंपनी को पे किया बाय G&S कंपनी। अच्छा, कितना रुपए पे किए हैं हमने उन्हें? 3000 रुपीज। ये लो, यहां पे भी हाँ आधे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये डिस्काउंट का क्या करेंगे। भाई डिस्काउंट का कॉलम ही नहीं है, तो डिस्काउंट इग्नोर करेंगे ना बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। बच्चों हमने बैंक से तो पैसा निकाला है पर अपने पर्सनल खर्चे के लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स, क्योंकि बिजनेस के पैसों को आपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया है आपके प्रोप्राइटर ने। 25 को, हाँ जी, अमाउंट कितना है? 3000 बच्चों। ये लीजिए 3000, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। तो अक्टूबर 27 को टू सेल्स, हाँ जी, कितने रुपए की सेल करी है बच्चों? ये सेल करी है आपने 11,000 रुपीज की। तो 11,000 हमारे कैश में आ जाएंगे। उसके बाद है रिसीट चेक फॉर गुड्स सोल्ड। ये लीजिए टू सेल्स, और हमें चेक रिसीव्ड हुआ है। तो बच्चों कहां पे बैलेंस बढ़ेगा?
बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। हाँ, कितने रुपए रिसीव्ड हुए हमें? 19,000 रुपीज। ये लीजिए। हाँ, कौन सी डेट है बच्चों बताओ जल्दी से, ध्यान से एक एक ट्रांजेक्शन को आप लोगों को सही प्लेस करना है बच्चों। छोटी सी गलती और पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5,000 एंड डिपॉजिट 3,000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। बच्चों बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना है इसको। हमें अखिल से 5,000 रुपए मिले, ये एक बात हो गई, और इसमें से 3,000 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए, ये दूसरी बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले 29 को हमें अखिल से पैसा मिला, टू अखिल, कितना बच्चों? 5,000 रुपीज। ये लीजिए ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। हमें अखिल से 5,000 रुपए मिले और उसमें से हमने 3,000 रुपए फिर बैंक में डिपॉजिट करे। तो बच्चों पहले तो हमें 5,000 रुपीज रिसीव्ड हुए, फिर हमने 3,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। तो जब मैं 3,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है, और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने 3,000 रुपए कहां डिपॉजिट कर दिए हैं? बैंक में। तो कैश बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। ऐसी एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और बच्चों ये पैसे लिखे हुए बैंक में तो आ जाएगा कैश, ये पैसे लिखे हुए कैश में तो आ जाएगा बैंक। ये लीजिए, ठीक है ना, हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। बस अब हम आंसर टैली करेंगे। सर आपने कहा था कि आप 10th वाली ट्रांजैक्शन एक बार फिर से बताओगे। बताऊंगा ना बच्चों, ऐसे क्या टेंशन ले रहे हो, बताऊंगा। ध्यान से समझना आप लोग, क्या कहा गया है इसमें बच्चों? इसमें कहा गया है कि ऑन एन आवर और एक्सेप्टेंस बाय चेक, यानी आपने एक बिल की पेमेंट कर दी बाय चेक, ठीक है, और वो पेमेंट हो भी गई। तो यानी आपने जो पेमेंट करी वो हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपने पेमेंट करी ना, चेक के थ्रू करी है, तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा। तो यहां पे मैंने BR लिख दिया बच्चों, सोर्स इसका BR यूज होगा, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल था। ऑन एक्सेप्टेंस का मतलब किसी को आपने पेमेंट करी है बाय चेक, ठीक है ना, और वो चेक की पेमेंट बैंक से भी हो गई है। क्लियर? तो बच्चों ये हो गए सारी की सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है आप लोगों को पता है। आप लोग कैश का रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो और पेमेंट, और बैंक का रिसिप्ट साइड का टोटल कर लो और पेमेंट, ठीक है ना। तो चलो मैं भी करता हूं। सबसे पहले कैश के रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं, ठीक है। ये लो 25,000 प्लस तो बच्चों ये आया हमारा 55,000। भाई कैश साइड की टोटल आई है 55,000। अच्छा बैंक की कर लो टोटल। बच्चों बैंक का रिसिप्ट साइड का टोटल आया है 97,000, ठीक है। कैश के रिसिप्ट साइड का टोटल आया 55, बैंक के रिसिप्ट साइड का टोटल आया 97। अच्छा अब जरा कैश की पेमेंट साइड चेक कर लो। तो बच्चों कैश की पेमेंट आ रही है 11,150 और बैंक की पेमेंट साइड टोटल कर लो, ये लो। अब आप लोगों को आंसर बताना है कि बच्चों कैश में ज्यादा पैसा आया है या गया है। बताओ कैश में पैसा ज्यादा आया ज्यादा है या गया ज्यादा है। ऑब्वियसली हमारे पास रिसिप्ट साइड ज्यादा है, तो बच्चों पेमेंट साइड कम है। तो ये लीजिए क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। कैसे पता लगाओगे भाई? ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दो। ये लीजिए 0 10 में से 5 गया बच्चों, 5 9 में से बन गया 8, 4 में से बन गया 3, 4 5 में से बन गया 4। तो ये आ गया 43,850, ठीक है ना। आप लोग चेक भी करना कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा अब जरा बैंक का देखो बच्चों, बैंक में आए 97,000 है पर गए 27 है, यानी यहां पे भी हमारे बैंक में ज्यादा पैसा है। तो लेस कर लो कि कितना पैसा बचा। ये लो बच्चों, तो यहां बचा है 70,000 रुपीज। ये लो, ये मैं कर रहा हूं बच्चों, आप लोग मत करना। हमारा आंसर जो आया है क्लोजिंग बैलेंस
वो आया है बच्चों हमारे कैश का 43,850 और बैंक का है 70,000। बिल्कुल करेक्ट। अब आप दोनों तरफ टोटल कर लीजिए। अच्छा, जो भी ज्यादा साइड थी 55 और इधर भी आ जाएगा बच्चों 55, बैंक का आ रहा है टोटल 97 और इधर भी आ जाएगा 97। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा। ठीक है, ये आप लोगों को डाउट का क्वेश्चन था और होमवर्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्लियर है। इसमें और कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा, आप लोगों के होमवर्क का डाउट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है आप लोगों का पेज नंबर 10.41 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक ऑफ प्रीमियम स्टोर कॉमा कोलकाता और प्रोप्राइटर है अमृत कुमार। यानी बच्चों उस बिजनेस का जो ओनर है वो अमृत कुमार है। ठीक है ना, 2021 और जनवरी का डेटा दे रखा है। तो देखो बच्चों 2021 कॉमन ले लिया, ईयर कॉमन ले लिया, मंथ कॉमन ले लिया। 1 जनवरी को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश। उसने 50,000 बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है। तो ये लीजिए टू कैपिटल। जब बच्चों न्यूली बिजनेस सेटअप करते हैं तो जो बिजनेस में प्रोप्राइटर पैसों को इंट्रोड्यूस करता है उसे कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कितने रुपए 50,000, ये लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिखा है जनवरी 2 को ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इन बैंक। बच्चों उसने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उसमें 20,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए। अब ध्यान से बच्चों बैंक अकाउंट ओपन कराया और 20,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए तो क्या होगा, ये लीजिए बाय बैंक हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पैसे कहां डिपॉजिट करा दिया हमने, बैंक में। तो टू कैश कॉन्ट्रा और बैंक में आ जाएंगे 20,000 और ऐसे एंट्री को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्री। बोलो कोई डाउट है, ये लीजिए ये जनवरी 2 की ट्रांजेक्शन है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री को बोलेगा पर होगा यही घुमा फिरा के। उसने क्या कहा कि मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करा और 20,000 रुपए उसमें जमा कर दिए। तो भाई बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद जब 20,000 रुपए जमा किए तो हमारे पास कैश था 50,000, जिससे कैश 20,000 चले गया। कहां डिपॉजिट करा दिया आपने, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 जनवरी को कह रहा है कि पेड वेजेस। तो ये लीजिए जनवरी 4 को बाय वेजेस। हाँ जी, कितना 400। तो बच्चों कैश से पेमेंट हुई है, सॉरी 500 कैश से पेमेंट हमने करी है। नेक्स्ट है जनवरी 6 को कैश सेल्स। तो बच्चों यहां पे कैश को नहीं बेचा गया है। बहुत से बच्चे लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, कहते सर हमने कैश को बेच दिया। अरे कैश को क्यों बेचोगे, कैश तो कैश ही है। बच्चों यहां पे जो हमने गुड्स हैं वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन करी है तो इसमें हम लोग उसे कैश सेल्स कह देते हैं। ठीक है, कैश को नहीं बेचा गया है, गुड्स जो हैं उसको कैश में ट्रांजेक्ट किया गया है, कैश में सेल किया गया है। तो बच्चों यहां पे आ जाएगा टू सेल्स। हाँ जी, कितने रुपए के कैश में सेल करें आपने गुड्स, 2,000 के, ये लीजिए। ठीक है ना, चलो तो बच्चों ये थी 6 की और सेम डेट पर आपने परचेज भी किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये लीजिए बाय परचेज। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट था। अरे ये तो क्वेश्चन इजी था, क्या दिक्कत हो गई। चलो आगे देखते हैं। क्या सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 400। अच्छा, ये दिक्कत कर गया होगा आपको। बच्चों आपने गुड्स सोल्ड किए 4,000 के, अगर आपको उस पे 400 रुपए डिस्काउंट मिल गया तो आपको कितने रुपए का चेक मिला होगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनो, जो आपने सेल करी है गुड्स
ध्यान से बच्चों, मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि इससे 4,000 रुपए का चेक मिल गया ना, डिस्काउंट क्यों लिखे? नहीं बच्चों, यहां पे डिस्काउंट डिडक्ट होगा। क्यों डिडक्ट होगा? हमने पहले सेल करी 4,000 की, और जब हमें पेमेंट रिसीव्ड हुई चेक में, तो हमने कहा कि भैया तेरे को 400 का डिस्काउंट दिया। तो जिसको हमने 4,000 रुपए का सामान बेचा था, 4,000 रुपए का सामान सेल किया था, वो डिस्काउंट काट के तो चेक बनाएगा। जरा ध्यान से समझो यहां पे बच्चों, ये आप हो, ठीक है, आपने एक दूसरे पर्सन को 4,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, 4,000 रुपए के गुड्स सेल कर दिए। अब जब पैसे लेने की बारी आई, तो आपने कहा इसको कि जा मैं तेरे को 400 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, तू पैसे दे दे अभी। तो इस पर्सन ने जब आपको पेमेंट करी, तो डिस्काउंट काट के तो करेगा, यानी आपको जो चेक मिलेगा वो 3600 का मिलेगा। तो लो बच्चों, टू सेल्स 3600, ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, और क्या गड़बड़ी करते हैं वो ध्यान से समझो बच्चों। मैंने पहले 4,000 रुपए के सामान इससे सेल किया, तो अब मैं पैसे मांगूंगा ना, पर पैसे मांगने से पहले मैंने इसको बोल दिया कि भाई मैं तेरे को 400 रुपए का डिस्काउंट देता हूं, तू बाकी पैसों का चेक दे दे। तो बताओ अब ये चेक कितने रुपए का देगा, 4,000 का या 3600 का? ऑब्वियसली बच्चों 3600 का देगा, क्योंकि 4,000 रुपए की तो सेल हुई है, और इसको डिस्काउंट दे दिया है 400 का, तो ये हमें 3600 बाय चेक पेमेंट करेगा, ठीक है ना। वैसे मुझे लगता नहीं इजी था ये बच्चों, आपको ध्यान से समझना होगा इसे, लैंग्वेज को। उसके बाद लिखा बच्चों, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाय चेक 6,000। तो ये लो, आपको अमित से एडवांस मिल गया, ठीक है, एडवांस फ्रॉम अमित। हाँ जी, कितने रुपए का चेक मिला है आपको बच्चों? ये आपको मिला है 6,000 रुपीज का। ये लीजिए, सेम डेट पे बच्चों, ठीक है ना। तो डेट नहीं लिख रहे क्योंकि वो 10 का ही चल रहा है। उसके बाद लिखा है पेड टू भास्कर 2800 एंड रिसीव डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट का कॉलम ही है, हमने 2800 रुपीज पे किया, वो आउटर कॉलम में सेपरेट अमाउंट है, और 200 डिस्काउंट सेपरेट अमाउंट है, तो दोनों ही सेपरेट है। तो हमने जो पेमेंट करी है उस वाली वैल्यू को लिख दो, बाय भास्कर 2800, ये लो, ठीक है ना। चल, उसके बाद बच्चों डिस्काउंट को इग्नोर करना है ना। अब आप कहोगे सर 10 तारीख वाली ट्रांजैक्शन में तो आपने डिस्काउंट को लेस किया, पर आपने 15 वाली को डिस्काउंट लेस क्यों नहीं किया है? क्योंकि बच्चों वो आउटर कॉलम में सेपरेट अमाउंट है, इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चों क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है गाइस, अंडरलाइन कर लीजिए। जो 18 की है जनवरी, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर फुल। 20 बच्चों 20 की एंट्री भी कैश बुक में नहीं होगी, ठीक है ना। हम इसका जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, पर हम इसको कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि 20 को जो हमारे गुड्स का लॉस हुआ है बच्चों, उसका इंश्योरेंस क्लेम हमें एडमिट कर लिया गया, मिला नहीं है। आप ध्यान से देखो, 27 को उसका चेक रिसीव्ड हुआ, देखो कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी 27 को, ये लीजिए, टू इंश्योरेंस क्लेम हमें कब रिसीव्ड हुआ बच्चों? वो 27 को, ये लीजिए 10,000 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चों क्या कह रहा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक से पैसा निकाला गया। ये तो आप लोग धुरंधर हो गए हो इसमें। अब आप लोग बताओगे इसमें कौन सी एंट्री पास होगी, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जो 28 की है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, इसमें कौन सी एंट्री पास होगी, ठीक है। तो मैं 28 की एंट्री नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे, मैं कर रहा हूं 30 की। क्या लिखा हुआ है, इशूड चेक एज एडवांस टू ग्रांड मशीन 50,000। तो लो बच्चों 29 की मैं कर देता हूं बाय, हाँ जी, हमने किसको एडवांस दिया बच्चों? ग्रैंड मशीन, ये हमारा सप्लायर है, ये लीजिए। तो हमने इनको 50,000 का चेक
इश्यू किया है, तो ये हमारी पेमेंट है। बच्चों हमें उनसे मशीनरी खरीदनी है, तो हमने कुछ पैसा उन्हें एडवांस में दे दिया है, ठीक है ना। अब 28 आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था, तो नालायक देख रहे हो, जल्दी करो कमेंट। अब ये क्या लिखा है बच्चों, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो ये लीजिए करते हैं बच्चों, बाय, हाँ जी, कहां से पैसा निकाला गया है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक से अमाउंट कम हो जाएगा 5000। भाई बैंक से पैसा निकाल तो लिया है पर खर्च नहीं किया है, तो बच्चों कैश में पैसा बढ़ जाएगा। ये लीजिए 5000, ऐसी एंट्री को क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा ये कैसे कहां लिखा हुआ है बच्चों, पैसा बैंक में, तो मैं लिख दूंगा कैश, और ये कहां लिखा हुआ है पैसा, कैश में, तो मैं लिख दूंगा बैंक। ये लीजिए, तो बच्चों ये सारी ट्रांजेक्शन भी इसकी हो गई है। अब आप लोगों को क्या करना है, सेम प्रोसीजर, आप लोग रिसीप्ट साइड का टोटल कर लो, कैश का और पेमेंट साइड का, और ऐसे ही बच्चों बैंक का भी, रिसीप्ट साइड का और पेमेंट साइड का। तो देखो 50 और 2 और 5 तो 57। अच्छा पेमेंट का टोटल कर लो, 26, 27, 28, 29,300, जहां तक मुझे लग रहा है, एक बार टोटल चेक कर लेंगे, ठीक है। 26, 7, 8, 9, ठीक है, 29,300। तो देखो 57,000 रुपीज आए हैं, 29,300 गए हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा बच्चों, वो बचा 20 कुछ मैंने मिस किया है क्या, अच्छा एक ट्रांजैक्शन मैंने मिस करी है बच्चों, परचेस गुड्स इन कैश 5000, एक ट्रांजैक्शन मैंने मिस करी, कौन सी डेट है ये बच्चों, 2 की, ये लो, बाय परचेज, हाँ जी बच्चों, ये मैं हैशटैग लगा दिया, ये मेरे से मिस हुआ था, मैंने लिख दिया, तो ये लो, ये हमारा यहाँ का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 34,300, ठीक है ना, 32, और ये हो जाएगा बच्चों 700, ठीक है। ये लो मैं टोटल कर लेता हूं, 25,000 प्लस 5,000 प्लस 2,800, तो ये आ गया बच्चों 34,300। अच्छा पैसा आया ज्यादा है बच्चों, गया कम है, तो माइनस कर दो जरा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 31 जनवरी को, बाय बैलेंस CD 22,700, ठीक है। ये डबल लाइन मैं कर रहा हूं, आप लोग मत करना, ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए कि ये हमारा आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा अब बैंक का टोटल करते हैं, तो बच्चों बैंक में आए कितने रुपए, 30, 36, 39,600, और गए कितने, पेमेंट कितनी हुई है, ओहो 55,000। ध्यान से समझना, ये तो नई चीज आ गई बच्चों, है ना, 55,000 माइनस 39,600, ये लो 15,400। ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखो, मेरी बैंक की पेमेंट ज्यादा हुई है 55 से, ठीक है, और आया पैसा कितना, 39,600। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD बैंक का, क्योंकि बैंक की ये वाली साइड यानी पेमेंट वाली साइड ज्यादा आ रही है, तो बच्चों जितना डिफरेंस आएगा, अब देखो ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, तो 55,000 में से आप इसे लेस कर लो 39,600, तो ये आएगा बच्चों 15,400, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया, ये डबल लाइन कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं करना बच्चों। ये बैंक का बैलेंस नॉर्मली इधर आता था, ऐसे तो किया ना हमने, जितने भी क्वेश्चन किए इधर ही आता था बैलेंस, और इस बार बच्चों हमारी पेमेंट साइड ज्यादा हो गई, तो ये जो बैलेंस आया है इसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ऐसे ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप दोनों तरफ का इक्वल कर लो, आ जाएगा, ये लीजिए 55,000, 55,000, और बच्चों कैश का बैलेंस आया है 57,000, 57,000,
ठीक है ना। तो बच्चों बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो सकता है, पर कभी भी ऐसा कैश का नहीं होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, कैश का ऑलवेज जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो पेमेंट साइड ही आएगा। पर बच्चों बैंक का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस इधर भी आ सकता है, जैसे आप पहले कर रहे थे। और आज वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों, पेमेंट साइड ज्यादा आई थी रिसिप्ट साइड से, तो हमारा ये बैलेंस सीडी इधर आ गया। तो इधर जो बैलेंस लिखा है उसको ब्रैकेट में आप लोग बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दोगे। यानी बच्चों इसका मतलब हुआ बैंक से पैसे विड्रॉ ज्यादा कर लिए गए, तो बैंक ने हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक लोन दे दिया, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि हमारे बैंक में इतने पैसे थे नहीं, पर हमने पेमेंट ज्यादा की कर दी, तो बैंक वाला ना शॉर्ट टर्म के लिए हमें कुछ पैसे लोन दे देता है। तो इसी वजह से बच्चों बैंक का बैलेंस नेगेटिव में, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में है, ठीक है, जो कि कैश का कभी नहीं होगा। तो बैंक का हो सकता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक यूनिकनेस ये भी थी, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन में ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी जो आप ना कर पाओ। हो सकता है कि आप लोग इस डिस्काउंट वाली पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, और दूसरा इसका बैलेंस पेमेंट साइड देखो, पेमेंट साइड ज्यादा आ रही थी। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर बच्चों बैंक की पेमेंट साइड ज्यादा आ रही है तो हम उसका क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट साइड लिख देंगे, क्योंकि ये साइड कम थी, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके का नेगेटिव बैलेंस है आपके बैंक में, और आप कह सकते हो कि ये शॉर्ट टर्म लोन दे दिया गया है बैंक के द्वारा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे आप लोगों के डाउट के क्वेश्चन, ठीक है, ये होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिए थे और आप लोगों के डाउट थे। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे गाइस। जय हिंद। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ यहां से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद गाइस।